दोस्तों स्वागत करता हूं मैं इमरान आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों आज अपन लेकर आए हैं आरबीएससी सॉल्यूशन क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारी रीट एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है 2020-21 की जीडीपी में कृषि का योगदान। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि हमारे भारत की जो जीडीपी है इस जीडीपी में कृषि का योगदान क्या है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए कि जीडीपी कहूँ या जीवीए कहूँ वो एक ही चीज़ है। ठीक है, जीडीपी तो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल मूल्य संवर्धन। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 2020-21 में तो दोस्तों यहाँ पे 19.9% है जो कि जीडीपी में योगदान है कृषि का। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने। गहन, विस्तीर्ण, मिश्रित या व्यापारिक। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि फसल पद्धति जो है हमारी वो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोई जाती है, गहन, विस्तीर्ण, मिश्रित या व्यापारिक। फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। फटाफट से आंसर दे दो, क्या इसका आंसर होगा। टाइम अप हो चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है या कौन सी कृषि बोई जाती है, तो गहन जो कृषि है हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा होती है। गहन कृषि का अर्थ ये होता है कि सीमित भूमि पर जब जनसंख्या का दबाव अधिक होता है तो खाद्यान्न उत्पादन के साथ की जाने वाली कृषि, अधिकतम उत्पादन के साथ की जाने वाली जो कृषि होती है उसको हम क्या कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब हमारे भारत में ये सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। विस्तीर्ण होता है जहाँ पे भूमि क्या हो, अधिक हो, कृषि भूमि अधिक हो, जनसंख्या दबाव उस पर कम हो। दूसरा मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ पशुपालन होता है। और व्यापारिक कृषि क्या होती है, जिसमें हम नकदी फसलों को बोते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रादायनी फसल कौन सी। टाइम आपका शुरू कर चुका हूँ, आपको ये बताना है कि मुद्रादायनी फसल कौन सी है इनमें से, यानी कि नकदी फसल कह सकते हैं इसको। नकदी फसल आपको बताना है कि नकदी फसल कौन सी है। यहाँ आंसर देना है चाय, तंबाकू, तिलहन, उपरोक्त सभी। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। टाइम अप हो चुका है। तो यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो दोस्तों ये जो हमारी उपयुक्त सभी हैं वो सभी की सभी क्या हैं, मुद्रादायनी फसल हैं, नकदी फसलों में शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य। टाइम शुरू हो चुका है आपका। आपको ये बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। हमारे जो ऑप्शन है उनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। आपको फटाफट से ये बताना है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है। टाइम आपका सीमित है, टाइम समाप्त हो रहा है। ओके, हो चुका है टाइम समाप्त। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो दोस्तों हमारे भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन जो करता है, यानी प्रति हेक्टेयर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कौन करता है, पंजाब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में खाद्यान्न फसल है जो वर्ष भर बोई जा रही है। देखो दोस्तों आपको बताना है, टाइम तो मैं शुरू कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत की कौन सी खाद्यान्न फसल है जो वर्ष भर भारत में बोई जा रही है। चावल, मक्का, दलहन और उपयुक्त सभी। फटाफट से आंसर दीजिए कि भारत में वो कौन सी खाद्यान्न फसल है जिसकी खेती वर्ष भर की जाती है, यानी ग्रीष्मकाल हो चाहे शीतकाल हो, सभी ऋतुओं में ये बोई जाती है। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी, यानी कि चावल तो वो पूरे हमारा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ओस, अमन, बोरो बोई जाती है। मक्का ग्रीष्मकाल की वैसे फसल है खरीफ में, लेकिन रबी में भी बोया जाता है। और दलहन रबी और खरीफ दोनों में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। भारत में मक्का की फसल लाई गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। 10th क्लास की जो बुक्स है हमारी उनसे लिया गया क्वेश्चन है और आरबीएससी से संबंधित हमारे रीट एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आने वाला है उन सबको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो भारत में मक्का की फसल कौन लेकर आए, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या चीन। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि कौन हमारे भारत में मक्का की फसल लेकर आए।
तो भारत में मक्का की जो फसल लेकर आए थे वो कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में दलहन फसल में उत्पादन में प्रथम कौन है? फटाफट से आंसर दे दीजिए कि भारत में दलहन जो फसलें हैं उनके उत्पादन में कौन अग्रणी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? फटाफट से आपको आंसर देना है कि कौन है दलहनी फसलों में अग्रणी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। बस 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 बस। अब अगर हम बात करते हैं कि दलहन फसल उत्पादन में कौन अग्रणी है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश दलहन फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान कौन कितने नंबर पर आता है? सेकंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाजरा मूलतः कहाँ का पौधा है? बाजरे को आपको बताना है कि बाजरा जो है वो मूलतः कहाँ का पौधा है। टाइम शुरू कर चुका हूँ मैं। थार का मरुस्थल, सहारा, अरब या कोई भी नहीं? फटाफट से बता दीजिए कि बाजरा मूलतः कहाँ का पौधा है? थार, सहारा, अरब या कोई भी नहीं? दोस्तों एक बात और है कि वीडियो को आप फटाफट से शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखा करें। ये जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ ये रीट एग्ज़ाम में आने के लिए ही बने, आप यूँ समझिए, क्योंकि ये हमारी जो आरबीएससी की बुक्स है उन बुक्स से लिए हुए सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ इसका कि सहारा मरुस्थल जो है ये बाजरा की मूल उत्पत्ति यहाँ से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मूंग के उत्पादन में अग्रणी है? आप फटाफट से आंसर दीजिए। टाइम में आपका शुरू किया जा रहा हूँ, टाइम शुरू हो चुका है। आपको ये बताना है कि मूंग उत्पादन में कौन अग्रणी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक? आपको फटाफट से आंसर देना है कि मूंग का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कौन कर रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक? फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ कि मूंग उत्पादन में हमारा राजस्थान है। राजस्थान में पाली और नागौर हैं, वो नागौर विशेषकर मूंग उत्पादन में अग्रणी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी बागानी फसल के अंदर, वाओ क्या दोस्तों, क्या ही क्वेश्चन है ये, बहुत ही कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। आप मोस्टली इसका आंसर मुझे लगता है कि रॉन्ग देंगे कि कौन सी बागानी फसल है। आपको ये बताना है कि गन्ना, कपास, कहवा या उपयुक्त सभी? टाइम आपका शुरू हो चुका है। बागानी फसल में कौन आता है? गन्ना, कपास, कहवा, उपरोक्त सभी? फटाफट से आंसर दे दीजिए कि बागान किसके होते हैं? बागानी फसलों में कौन आता है? गन्ना, कपास, कहवा, उपरोक्त सभी? गन्ना, कपास, कहवा, उपरोक्त सभी? फटाफट से आंसर दे दीजिए कि बागानी फसल कौन है इनमें से? टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करें दोस्तों कि बागानी फसल में कौन आता है, तो बागानी फसल क्या होती है वास्तव में? जो बागाती होती है ना, बागाती, उस बागाती को ही बागानी कहते हैं। अब बागानी जो क्या होती है? बागवानी होती है रोपण। रोपण फसलें जो होती हैं वो बागाती में आती हैं। और कौन सी रोपण? जिन्हें बार बार रोपा जाना पड़े उनको हम बागाती कहते हैं। यानी वे फसलें जिन्हें बार बार रोपा जाए वो बागाती कहलाती हैं। और इनमें से ये सभी फसलें ऐसी हैं जिन्हें बार बार रोपा जाना होता है, अतः इनको हम सभी को बागानी कृषि के अंतर्गत या बागानी में लेंगे। ध्यान रखना ये बागानी है, बागवानी नहीं है। बागवानी होता है हॉर्टिकल्चर और बागानी को हम बोलते हैं बागाती। बागाती वे फसलें होती हैं जिन्हें बार बार में रोपा जाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों फटाफट से आंसर दे दीजिए कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। टाइम आपका सीमित है, फटाफट से आंसर दे दें कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। फटाफट से बता दीजिए। बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक? टाइम आपका सीमित है, टाइम समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यदि हम देखें कि हमारा जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गन्ना बोए जाने के आधार पर किस प्रकार की फसल है? गन्ना? टाइम आपका समाप्त, क्या शुरू कर रहा हूँ। बागवानी, बागाती, व्यापारिक या रोपण? गन्ना बोए जाने के आधार पर अभी मैंने बताया था कि वे फसलें जिन्हें बार बार में रोपा जाए वो बागानी या बागाती होती हैं। तो गन्ना जो है वो बागाती प्रकार की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो ये दोस्तों आसान क्वेश्चन था, तो मैं सीधा इसका आंसर दे देता हूँ कि हमारे भारत में कपास के उत्पादन में जो अग्रणी है वो कौन है? राजस्थान है, सॉरी गुजरात है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारत में जैविक कृषि के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक है। जैविक कृषि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? एरिया के आधार पर आपको बताना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। आपको ये बताना है कि हमारे भारत में जैविक कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसके अंतर्गत आता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। फटाफट से आंसर दो। जैविक कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसके अंतर्गत आता है? अब यदि हम बात करते हैं भारत में जैविक कृषि का, तो भारत में जैविक कृषि सबसे ज़्यादा आती है मध्य प्रदेश में, और सेकंड यदि हम बात करें दोस्तों, सेकंड आता है महाराष्ट्र और थर्ड आता है हमारा राजस्थान। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान का प्रथम जैविक गांव जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, फटाफट से बताना है राजस्थान का पहला जैविक गांव जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड द्वारा प्रमाणित है। देखते हैं इसका आंसर आप क्या देते हैं। फटाफट से आंसर दीजिए, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं और टाइम आपका सीमित है। फटाफट से आंसर दीजिए। घाटी गाँव, दादिया, सागवाड़ा, आसपुर। फटाफट से आंसर दीजिए कि घाटी यानी कि हमारा जो गाँव है वो कौन सा है। आंसर मैंने शायद दे दिया है। तो दोस्तों ये है घाटी गांव जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड एक विलेज है जो जैविक गांव के रूप में स्थापित हुआ है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे यार ये दादिया क्यों नहीं है। तो यदि हम बात करें दोस्तों दादिया के बारे में, तो दादिया ऐसा है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत दादिया को एक जैविक गांव के रूप में स्थापित किया जा रहा है और ये 2022 तक जैविक गांव के रूप में निर्मित हो जाएगा। यानी कि यदि ये पूछा जाए ऐसे कि राजस्थान का प्रथम जैविक गांव कौन है, तो आइए इंटरनेशनल सर्टिफाइड द्वारा जो प्रमाणित गांव है वो तो है घाटी गांव, जैसमंद उदयपुर में पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा स्थापित होने वाला पहला जैविक गांव है वो है दादिया, जयपुर में पड़ता है ये। ठीक है, मूंगफली मूलतः कहाँ का पौधा है? तो फटाफट से आंसर देना है आपको, टाइम आपका शुरू हो चुका है। मूंगफली कहाँ का पौधा है? ब्राज़ील, सहारा, यूएसए और मैक्सिको। फटाफट से आंसर दीजिए कि मूंगफली कहाँ का पौधा है। मूंगफली कहाँ का पौधा है? फटाफट से आंसर दे दो दोस्तों। ब्राज़ील, सहारा, यूएसए और मैक्सिको। टाइम आपका सीमित है, फटाफट से आंसर दे दो। मूंगफली मूलतः कहाँ की उत्पत्ति है? टाइम आपका समाप्त हो रहा है, टाइम हो चुका है समाप्त। यदि हम बात करें कि मूंगफली कहाँ की उत्पत्ति है मूलतः, तो दोस्तों मूंगफली ब्राज़ील का मूलतः पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का वह राज्य जो वर्ष भर चावल की खेती करता है। ये इजी क्वेश्चन है तो मैं सीधा ही बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल है। ओस, अमन और बोरो ये पूरे वर्ष भर चावल की खेती करता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, सवाह किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि सवाह किसे कहते हैं, कौन होता है जो सवाह कहलाता है? चावल की कृषि, यज्ञ में दिया जाने वाला भोग, मक्का की खेती या उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएं कि चावल की कृषि हो है या यज्ञ में भोग है या मक्का की खेती है, किसे कहा जाता है सवाह? टाइम आपका समाप्त हो रहा है। अब मैं आंसर दे देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। चावल की जो खेती होती है इसको सवाह कहते हैं। चावल की खेती उन प्रदेशों में सवाह कहलाती है जहां 100 सेमी से अधिक वर्षा वाले भागों में 100 सेमी या अधिक वर्षा वाले भागों में चावल की खेती की जाती है। बस उसी को हम क्या कहते हैं? सवाह कहते हैं। अब दोस्तों एक और ख़ास बात बताऊं कि ये कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हरित क्रांति में सर्वाधिक महत्व दिया गया था। इजी क्वेश्चन है, सीधा ही आंसर दे देता हूँ। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जिस बात पर बल दिया गया था वो था गेहूं उत्पादन प्रारंभ में। ठीक है, चावल उत्पादन, दलहन उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा गेहूं उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हरित क्रांति के आगमन के स्वरूप होने वाली हानियाँ। फटाफट से आंसर दे दीजिए। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति आती है और हमारे भारत में गेहूं उत्पादन में वृद्धि करती है, लेकिन हरित क्रांति के आने के कुछ नुकसान भी रहे और उन नुकसानों को ही आपको बताना है। अधिक उर्वरक का प्रयोग, सेम की समस्या या भूमि के उपजाऊपन में कमी या फिर उपरोक्त सभी। फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका सीमित है, टाइम तो हो चुका है। अभी दोस्तों यदि हम बात करें कि क्या है, तो इसके सारे ही कारण सही हैं, यानी सारे ही परिणाम हैं। हरित क्रांति के आने से अधिक उर्वरकों का उपयोग होने लगा है और अधिक सिंचाई की वजह से सेम की समस्या उत्पन्न होने लगी है और भूमि के उपजाऊपन में भी कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पराभरी क्रांति का संबंध किससे है? टाइम आपका शुरू हो चुका है, आप बताइए फटाफट से कि पराभनी जो क्रांति होती है इसका संबंध किससे है? मसाला, भिंडी, सब्जी, जैतून। मसाला, भिंडी, सब्जी, जैतून। आप फटाफट से बताइए कि पराभनी क्रांति का संबंध किससे है? पराभनी
क्रांति का संबंध किससे है? मसाला, भिंडी, सब्जी, जैतून। मसाला, भिंडी, सब्जी, जैतून। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं पराभनी क्रांति, तो पराभनी क्रांति जो होती है दोस्तों वो होता है भिंडी उत्पादन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मूक क्रांति का संबंध है, मूक क्रांति संबंधित है, टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ। मूक क्रांति किससे संबंधित है? समस्त अनाजों से, मोटा अनाज, दलहन या पशु संख्या में वृद्धि। फटाफट से आंसर देना है। मूक क्रांति का संबंध किससे है? समस्त अनाज, मोटा अनाज, दलहन या पशु संख्या में वृद्धि। टाइम आपका सीमित है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। टाइम समाप्त हो रहा है, टाइम समाप्त हो रहा है, हो चुका। ठीक है। अब यदि हम बात करें मूक क्रांति, तो मूक क्रांति संबंधित है मोटा अनाजों के उत्पादन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसान कॉल सेंटर कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों किसान कॉल सेंटर में सीधा ही आंसर देना चाहूँगा, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो किसान कॉल सेंटर 2004 में प्रारंभ हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। इस किसान कॉल सेंटर में क्या था कि नंबर जारी किए गए थे 1800, 180 और 1551। ठीक है ना। और ये एक टोल फ्री नंबर था और इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके किसान अपनी कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, समस्याएं कृषि से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी ही कोई समस्या लेके बैठ जाएं, कॉल लगाएं और कहें कि मारो तो मन कॉल लागे है। अब आपका मन लगाने का इसका उपाय उनके पास नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भूमि के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित आर्थिक क्रिया किस श्रेणी में रखी जाएगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम यहाँ पे मैं शुरू करे जा रहा हूँ कि टाइम आपका शुरू हो चुका है। आपको ये बताना है कि भूमि के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित आर्थिक क्रिया किस श्रेणी में रखी जाती है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर देना है कि भूमि के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित ठीक है क्रियाएं किस पर आती हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भूमि के प्रत्यक्ष उपयोग पर कौन आता है। तो भूमि के प्रत्यक्ष उपयोग पर आने वाली जो चीज़ें हैं उनमें क्या होता है, जैसे कृषि है, पशुपालन है, आखेट है, खनन है। तो ये सारी की सारी किस्में शामिल होती हैं, प्राथमिक व्यवसाय में सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सर्वाधिक संबंधित है गहन कृषि, निर्वहन कृषि, विस्तृत कृषि या उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा वो भारत सबसे ज़्यादा जो संबंधित है वो गहन कृषि से ही संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि भारत में अधिक है तो खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पे भारत में ज़्यादा किया जाना होता है, अतः गहन कृषि से संबंधित होता है। भारत में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? टाइम शुरू कर रहा हूँ मैं आपका। भारत में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब। आपको बताना है कि भारत में नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है। टाइम आपका सीमित है, टाइम समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब यदि हम दोस्तों बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भारत में। और अगर किसी राज्य की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश है जो नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु वो राज्य है भारत का जहां तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है और पंजाब भारत का वो राज्य है जहां पे नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कृषि भूमि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? टाइम आपका शुरू कर रहा हूं मैं, फटाफट से बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर आपको ये बताना है कि भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है। फटाफट से बताइए कि कृषि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? फटाफट से बता दो, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्रफल देखने को मिलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू कर देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी कौन है? इन चारों में बताना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। फटाफट से आंसर दीजिए कि भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी कौन है? आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है या फिर असम है?
फटाफट से आंसर दीजिए कि भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारे भारत में ओवरऑल तो कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान रखता है, लेकिन अब ऑप्शन में कर्नाटक है नहीं, तो आंध्र प्रदेश होगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे वृक्षारोपण से संबंधित है, टाइम शुरू कर रहा हूँ मैं। वृक्षारोपण से संबंधित एक क्रांति आपको यहाँ बतानी है, यानी कि एक कल्चर बताना है एक्चुअली। और वृक्षारोपण से संबंधित कल्चर कौन सा होता है? सिल्वी आर्बोरी कल्चर, ऑलेरी कल्चर या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका सीमित है, टाइम हो चुका है। आप बताएं कि वृक्षारोपण से संबंधित कल्चर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे वृक्षारोपण से संबंधित जो कल्चर होता है उसको बोलते हैं सिल्वी कल्चर। आर्बोरी कल्चर होता है झाड़ी उत्पादन, और ऑलेरी कल्चर होता है सब्जी विज्ञान यानी सब्जी उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश का प्रथम जैविक कृषि हेतु उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? देखो दोस्तों, हमारे भारत में जो देश का पहला जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र है वो आपको बताने कहाँ है? रायपुर, नागपुर, झालावाड़ और बस्सी। फटाफट से आंसर दे दीजिए, देश का पहला जैविक कृषि जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है? देश का पहला जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? फटाफट से आंसर देना है आपको कि भारत का पहला, टाइम हो चुका है आपका, मैं फटाफट से आंसर दे देता हूँ अभी कि दोस्तों जो झालावाड़ है, झालावाड़ हमारे भारत का पहला जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसीम क्या है? देखो क्या ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अब बरसीम क्या है आपको बताना है। टाइम शुरू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हो सकता है आपने ये नाम पहले ना सुना हो, लेकिन याद रखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं। और दोस्तों यदि आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स 7 से लेके 10th तक के जो ऑल नोट्स क्वेश्चन में चाहिए, यानी कि ऑल क्वेश्चन चाहिए, तो आप एडू आवर की एडू आवर ऐप पर जाइए, EDU और HOUR, एडू आवर। ठीक है, इस ऐप पर आपको 7 से लेके 10th तक के क्वेश्चन बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिलने वाले हैं, और वो आपकी रीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बरसीम। क्या होता है दोस्तों? उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाने वाली एक घास होती है। उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाने वाली एक घास क्या होती है? बरसीम होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन इतने ही। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।